हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। यहाँ पर व्यंजक दिए हुए हैं, इनके घन है। घन का मतलब क्यूब यानी कि घात 3, घात 3 का मतलब 3 बार गुना। तो ये व्यंजक हमें दिए हुए हैं, इनकी घात 3 दी हुई है और इनका हमें प्रसार करना है। घात 3 का मतलब होता है यानी 2x प्लस 1 की घात 3, 2x प्लस 1 का होल क्यूब है हमारे पास। इसका मतलब होता है 2x प्लस 1 ब्रैकेट 2x प्लस 1 ब्रैकेट 2x प्लस 1। तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट में इसकी गुणा नहीं करनी, हमें इसकी गुणा करनी है यहां पर सर्वसमीका के प्रयोग से। तो सबसे पहले इस व्यंजक को लिखते हैं 2x प्लस 1 की घात 1 को 2x प्लस 1 की घात 3। तो यहां पर हम सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। सर्वसमीका a प्लस बी की घात 3, a प्लस बी की घात 3 के रूप में ये हमारे पास दिया हुआ है। x प्लस वाई की 3 भी हम इसे कह सकते हैं, a प्लस बी की 3 भी कह सकते हैं। तो a प्लस बी की घात 3 की फॉर्म में इसके रूप में हमें दिया हुआ है। तो a प्लस बी की घात का 3 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में आता है a प्लस b। तो सर्वसमीका a प्लस बी की घात 3 बराबर होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट a प्लस b। ये इसका प्रसार होता है। तो इस सर्वसमीका के प्रयोग से हम इसे हल करेंगे। तो यहां पर हमारे पास ये पद हमने a मान लिया अपना और ये पद हो गया हमारा b। तो अब क्या होगा, यहां पर a की घात 3 यानी 2x की घात 3 और प्लस b की घात 3 यानी कि 1 की घात 3, उसके बाद प्लस 3 गुना 2x यानी कि a और फिर क्या है b का मतलब 1 और फिर ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 2x प्लस 1। अब क्या करना है, अब इसके बाद गुणा करनी है। 2x की घात 3 का मतलब होता है 2x गुणा 2x गुणा 2x। तो 3 बार इसकी गुणा जब हम करेंगे, 2 का घन होता है 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और x की घात 3, x गुणा x x की घात 3। 1 की घात कितनी है 3, 1 की कितनी भी घात कर लो उसका मान हमेशा 1 ही आता है, यानी 1 गुणा 1 होगा हमारे पास 1। उसके बाद 3 दूनी 6 और 6 कम 6 और ये क्या है x, 6x और ब्रैकेट में 2x प्लस 1। अब क्या करना है हमें, अब ये हमारा हो गया, ये हो गया। यहां पर इस 6x की गुणा 2x के साथ करनी है, फिर इस 6x की गुणा 1 के साथ, यानी ये ब्रैकेट हमें हटाना है। इसके बाद हो जाएगा हमारा 8x की घात 3 ये प्लस 1। अब यहां 6x की गुणा 2x के साथ करेंगे, 6 दूनी होता है हमारा 12 और x गुणा x हो जाएगा हमारा x स्क्वायर और 6 कम होगा हमारा 6x। तो यहां पर 8x की 3 प्लस 1 प्लस 12x की 2 प्लस 6x ये प्रसार हो गया है हमारा इस व्यंजक का। अगर हम इसकी 3 बार गुणा करें तो हमारे पास ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा 2a माइनस 3b की घात 3, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर 2a माइनस 3b की घात 3। तो यहां सर्वसमीका हमें लगानी है। कौन सी सर्वसमीका लगाएंगे हम, सर्वसमीका a माइनस b की घात 3 बराबर होता है हमारे पास a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस b। इस सर्वसमीका के प्रयोग से क्या होगा, इस सर्वसमीका से ये हमारे पास पूरा पद ये a है और ये हमारा क्या है b है। तो a माइनस b की 3 के रूप में हमारे पास ये व्यंजक दिया हुआ है। तो हम इसे लिख लेंगे 2a की घात 3, ये इसकी 3 हो गया। उसके बाद b की 3 यानी माइनस 3b की घात 3, उसके बाद माइनस और फिर 3 के बाद ab यानी a का मतलब 2a और गुणा 3b और ब्रैकेट में हमें लेना है a माइनस बी यानी 2a माइनस 3b।
अब क्या करना है इसके बाद यहां 2a की घात 3 है, यानी कि 2a गुना 2a गुना 2a, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8a की घात 3, और यहां पर 3b की घात 3 जब हम करेंगे 3 तिया 9 तिया हमारा हो जाएगा 27, और ये b की घात 3। उसके बाद 3 तिया 9, 9 दूनी 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो हमारे पास माइनस के 18 a और b, इनकी गुणा होकर हो जाएगा 18ab, और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। उसके बाद 8a की घात 3 माइनस 27b की घात 3। अब क्या करना है हमें, अब इस 18ab की गुणा इसके साथ और इसके साथ, यानी ये ब्रैकेट हमें हटाना है। तो जब 18 की गुणा 2 के साथ होगी तो हो जाएगा माइनस 18 दूनी हो जाएगा हमारा 36, और a की a के साथ होगी तो ये हो जाएगा a की घात 2 a का स्क्वायर, और b जू का तू रहेगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होगा, 18 तिया होता है हमारा 54, और ये a और ये b का स्क्वायर, तो 8a की 3 माइनस 27b की घात 3 माइनस 36a की घात 2b प्लस 54ab का स्क्वायर ab की घात 2, ये आंसर आ गया है, और ये प्रसार हो गया है हमारा दूसरे पार्ट का। इसके बाद है थर्ड पार्ट, 3/2x प्लस 1 की घात 3, इसे हमें प्रसारित करना है। तो सबसे पहले यहां इस पार्ट को लिखेंगे 3/2x प्लस 1 की घात, यहां पर होल क्यूब है, इसका घात 3 है, घन है, तो यहां पर हम सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। सर्वसमीका a प्लस b की घात 3, क्या होता है प्लस b की घात 3, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, और ब्रैकेट a प्लस b के प्रयोग से। तो इस सर्वसमीका के प्रयोग से हम इसे हल करेंगे। ये हमारा पहला पद है और दूसरा क्या है, b है, तो ये हो जाएगा 1 की घात 3, 3/2x की घात 3 प्लस b की 3 यानी 1 की घात 3। उसके बाद क्या है 3ab प्लस 3, और 3 के साथ गुणा में आएगा 3/2x, यानी कि a है ये हमारा, और ये b क्या है हमारा 1, और ब्रैकेट में 3/2x ब्रैकेट में a प्लस b, यानी 3/2x प्लस 1, तो ये हो गया इसका प्रसार। इसके बाद क्या करना है हमें, यहां पर 3/2x की घात 3 दी हुई है, इसका मतलब है 3/2x की 3 बार गुणा, तो 3 की जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 3 गुणा 3 हमारे पास आएगा 27, 3 का घन होता है 27, 2 का होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, और x का होता है हमारे पास x की घात 3। उसके बाद क्या होगा 1 की घात 3 है, यानी कि 1 गुना 1 गुना 1, ये हो जाएगा हमारे पास 1 की घात कितनी भी हो उसका मान हमेशा 1 ही आता है। अब यहां क्या करना है 3 तिया 9, 9 कम 3 तिया ये 9 हो जाएगा हमारे पास, ये यहां पर ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 कम 9, तो ये हमारे पास 9, और बटे में यहां पर 2, और इनके गुणा में है x, और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 3/2x प्लस 1। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये ब्रैकेट हमें खोलना है, यानी इसकी 9/2x की गुणा इन दोनों के साथ करनी है। तो अब हमारे पास आएगा 27/8 x की घात 3 प्लस 1, और प्लस अब 9 की गुणा 3 के साथ 9 तिया हो जाएगा 27, और 2 दूनी हो जाएगा 4, और x गुणा x हो जाएगा x की घात 2, फिर प्लस लगाएंगे और 9/2x की गुणा 1 के साथ करेंगे, 1 के साथ गुणा करने पर 9/2x आएगा। तो यहां पर 27/8 x की 3 प्लस 1 प्लस 27/4 x की 2 प्लस 9/2x, ये आंसर आ गया है, और ये प्रसार हो गया है हमारा इस व्यंजक का। नेक्स्ट पार्ट है हमारा x माइनस 2/3y की घात 3, तो यहां पर हमें इसका प्रसार करना है। यहां हम लिखेंगे x माइनस 2/3y, और इसकी घात कितनी हमारे पास 3, यानी इसका घन है। तो यहां पर सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। सर्वसमीका a माइनस बी, यह क्या है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब के रूप में
दिया हुआ है, a माइनस बी की घात 3 के रूप में हमें दिया हुआ है। a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3 ए बी और ब्रैकेट a माइनस बी, ये सर्वसमीका है, इसके प्रयोग से हम इसे करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, यहां हमारे पास आएगा x की घात 3, फिर उसके बाद माइनस बी की 3, ये हमारा क्या है, दूसरा पद है, बी पद है। ये होगा हमारे पास 2/3 y की घात 3। इसके बाद माइनस 3 गुना x गुना 2/3 y और ब्रैकेट x माइनस 2/3 y। अब यहां पर क्या करना है हमें, ये x की घात 3 है, इसका मतलब होगा x की 3 ही रहेगा ये तो। अब यहां 2/3 y की घात 3, इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 का घन होता है, 2 की घात 3 का मतलब 8 और 3 की घात 3 का मतलब 9 और ये y की घात 3। अब यहां क्या करना है हमें, यहां इनकी गुणा करेंगे तो ये 3 यहां इस 3 से कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, यहां बचता है 2xy, 2 गुना x गुना y और ब्रैकेट में x माइनस 2/3 y। अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे, इसके बाद आएगा हमारे पास x की घात 3 माइनस 8/9 y की घात 3। अब यहां पर इसकी गुना इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस 2x² y। यहां x की x के साथ होगी तो x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस गुणा में क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। अब यहां पर 2 की गुणा 2 के साथ होगी, 2 दूनी 4 और नीचे कितना है हमारा, बटे में 3 है, तो ये 3 नीचे लिखेंगे। और उसके बाद x की गुणा, तो x तो अकेला है, y की गुणा y के साथ, ये y का स्क्वायर हो जाएगा। तो x की घात 3 माइनस 8/9 y की घात 3 माइनस 2x की घात 2y प्लस 4/3 xy की घात 2। ये आंसर आ गया है इस चौथे पार्ट का। और इस छठे क्वेश्चन में हमारे ये 4 पार्ट थे जो हमने आपको करा दिए हैं। अगली वीडियो में हम आपको 7वां क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कराएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।